आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो ये कहता है कि जो हीट होती है वो वर्क के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट हम उसको कर सकते हैं, या फिर वर्क को हम कंप्लीटली हीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस के दौरान। ये जो इंटीग्रल है, ये जो सर्कल हमने लगाया है, ये है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? मान लीजिए कोई प्रोसेस है 1 से 2 पॉइंट तक होती है और फिर वो 2 से 1 तक दोबारा जाती है। इसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं कि जो 1 से 2, 2 से 1 ऐसे रिपीट होती रहे, तो वो है साइक्लिक प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि अगर हम किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो चेंज इन हीट करें तो वो हमें चेंज इन वर्क डन देगा। मीन्स हीट हमें वर्क डन प्रोवाइड करेगी या वर्क डन हमें हीट प्रोवाइड करेगा इक्वल अमाउंट में। और दूसरा जो फर्स्ट लॉ कहता है, ये बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये इसलिए ऐसा क्यों कहता है कि हीट इक्वल अमाउंट में वर्क देगा या वर्क इक्वल अमाउंट में हीट देगी? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते खुद से और ना ही हम उसको खत्म कर सकते। हम ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो हम एनर्जी के साथ क्या कर सकते हैं? एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कुछ भी पीस है कोई जिसका मास m है, वो नीचे यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक दूं, ऊपर की तरफ मास m को, तो एक जगह अगर हम किसी चीज को ऊपर भेजते हैं तो वो नीचे जरूर आती है। तो मान लीजिए कोई चीज है, कोई पत्थर है, कुछ भी है, हमने ऊपर की तरफ फेंका। यहाँ पे इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं थी, सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी थी, वो अभी डिस्कस करेंगे। जब हमने इसको ऊपर फेंका तो इसके अंदर क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ ऊपर गया, लेकिन इस पॉइंट पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी इसकी खत्म हो गई। तो वो काइनेटिक एनर्जी खत्म होने का क्या मतलब है कि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय तो कर ही नहीं सकते। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आके किस फॉर्म में चेंज हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। उसके बाद इसने दोबारा से नीचे आना स्टार्ट किया, दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे आने के बाद दोबारा से ये एकदम से यहाँ पे खत्म हो गई। और जब ये यहाँ से जो मास m था इस बेस के साथ टकराया, तो इसने जो इस बेस के मॉलिक्यूल्स थे उनको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। मींस कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे चेंज, थोड़ी इंटरनल एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में हो गई, पोटेंशियल फिर दोबारा से काइनेटिक में हो गई। काइनेटिक एनर्जी के साथ ये किसी चीज से टकराएगा तो उसकी एनर्जी को भी ये चेंज कर देगा। तो ये चेंज होती रहेगी एनर्जी। तो एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ली इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के अंदर हीट, जो हम Q से डिनोट कर रहे हैं। तो हीट भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसको भी हम खत्म नहीं कर सकते, ना ही खुद से बना सकते हैं। हाँ, सिंपली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ के अंदर हमने इस हीट को वर्क डन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि हम हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे? इसका एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई क्लोज्ड कंटेनर है और उसके ऊपर यहाँ पे कोई पिस्टन है, ये पिस्टन है, और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं Q, तो क्या होगा? Q हीट देने से ये गैस एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, मीन्स ये हमें देगा वर्क डन। तो हमने क्या किया? Q
इसको सप्लाई किया और वर्क डन हमें मिला। तो क्यू हमने सप्लाई किया और वर्क डन मिला, मीन्स जब इसके अंदर हीट चेंज होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और जिससे ये एक्सपेंड करेगी और एक्सपेंड करने के बाद ये वर्क डन देगी। तो हीट को हम वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी ये एप्लीकेशन है। सारे इंजन्स के अंदर जो हमारे एसआई इंजन है, सीआई इंजन्स हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, एक केमिकल प्रोसेस की एनर्जी को यूज करके उसको हीट देने के बाद उसको वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की काफी एप्लीकेशंस हैं। तो इस तरह से हम हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जब हमने क्यू दिया तो ये जो इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज आया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं हम उसको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसके कारण हमें वर्क डन मिला। तो ये क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज को हीट देते हैं तो इसके अंदर कुछ पहले ही इंटरनल एनर्जी होती है। मान लीजिए कोई एक गिलास ऑफ वाटर है, तो ये एक रूम के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं है। इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो वो एक दूसरे की तरफ या वाल्स की तरफ मूव करते रहते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं इस ग्लास ऑफ वाटर में, चाहे रूम टेम्परेचर पे ही क्यों ना हो। तो मीन्स इसके अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी तो पहले ही होती है। अगर हम इसको हीट दें तो क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो तेजी से मूव करने लग जाएंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, आपस में वो कोलाइड करेंगे और फिर क्या होगा, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर होने के कारण वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस हीट का भी हम यूज कर सकते हैं वर्क डन के लिए। तो मीन्स क्या हो रहा है, हमने हीट दी, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई और हमें वर्क डन मिला। तो इससे भी हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो इस कंटेनर के अंदर हुई वो इक्वल टू होती है जो हमने हीट सप्लाई की है और उसमें से वर्क डन को माइनस कर देंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जितनी हीट हमने सप्लाई की है माइनस जो हमें वर्क डन मिला है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी हमने जितनी चेंज हुई है। जब ये एनर्जी होती है, डी का मतलब है इसके अंदर डी और डेल्टा का क्या क्या मतलब है, डी का मतलब है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन जिसका हम कर सकते हैं, और डेल का मतलब है कि ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। तो इसलिए ये लिया गया है यहाँ डी, यहाँ डेल्टा, डेल्टा हीट और वर्क के साथ। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव मीन्स ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा यहाँ पे वाटर होगा उतनी ही ज़्यादा इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और उतना ही ज़्यादा हम वर्क डन ले सकते हैं। तो एनर्जी जो है, एनर्जी की जो मेनली फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी है हम यूज़ कर सकते हैं, वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, उसको हम यू से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, mv²/2, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, और इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से। तो ये तीनों अगर प्लस हो जाती हैं मेनली तो हमारी एनर्जी टोटल एनर्जी बनती है। ये मेन फॉर्म्स होती हैं। तो एनर्जी के फॉर्म में भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक और चीज हम फर्स्ट लॉ में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सिस्टम है, मान लीजिए कोई बैटरी है, उससे हमने किसी मोटर को कनेक्ट किया है और इस मोटर से कोई फैन कनेक्ट है। अगर ये बैटरी सप्लाई कर रही है सारा ये जो करंट है मोटर को, मोटर फैन को रोटेट कर रहा है, मीन्स सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि वर्क जो है वो पॉजिटिव है, वर्क को पॉजिटिव लेते हैं जब सिस्टम वर्क करता है। लेकिन अगर हम इसी को चेंज कर दें, बैटरी है, बैटरी हमारी मोटर से कनेक्ट है, मोटर के साथ हमने एक पुली अरेंजमेंट लगा दिया, इस पुली के साथ हमने एक वेट लटका दिया। वेट क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। जब वेट नीचे की तरफ जाएगा तो ये रोटेट करेगी पुली, पुली रोटेट करेगी तो मोटर भी रोटेट करेगी। अगर मोटर रोटेट करेगी तो ये इस बैटरी को चार्ज करेगी। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, वर्क किया सिस्टम के ऊपर। तो अगर हम वर्क सिस्टम के ऊपर करते हैं तो वर्क हम नेगेटिव लेते हैं।
जब सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग के ऊपर तो वर्क पॉजिटिव होता है, जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो वर्क नेगेटिव होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू भी लिख सकते हैं अगर वर्क नेगेटिव है। तो दोनों ही फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि वर्क सिस्टम ने किया है या वर्क सिस्टम पे हुआ है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? अगर हमने वर्क किया है तो ये कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे वर्क होगा सॉरी जैसे जैसे वर्क होगा तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम होगी, इंटरनल जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये बैटरी हम चार्ज करेंगे तो इंटरनल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी जब जब सिस्टम वर्क करेगा, और ये इंक्रीज होगी जब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं फर्स्ट लॉ के अंदर, एनर्जी, हीट, वर्क, जिनको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।